तो दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम मध्य प्रदेश कांस्टेबल के कुछ मैथ्स के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उनके बारे में देखेंगे कि 20 दिन के अंदर आप कैसे अपनी तैयारी को बहुत अच्छा कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है 8 अगस्त को पेपर होने वाला है और हमारे लिए बहुत कम टाइम बचा हुआ है, 22 दिन बचे हुए हैं। तो आपको 20 दिन तो तैयारी करने का अच्छा मौका है। तो इसके लिए हम देखेंगे कि आपको कौन कौन से टॉपिक्स पर ध्यान देना है। अगर हम देखें एमपी कांस्टेबल का जो सिलेबस है, तो सिलेबस में सामान्य ज्ञान और तार्किक ज्ञान, लॉजिकल नॉलेज और जनरल नॉलेज से क्वेश्चन आएंगे। बौद्धिक क्षमता और मानसिक अभिरुचि, ये रीजनिंग वाला पार्ट है, इसमें मैथ्स के भी कुछ क्वेश्चन होते हैं तो वहाँ से क्वेश्चन आएगा। फिर तीसरा हमारा जो टॉपिक या फिर पोर्शन है वो सामान्य विज्ञान और अंकगणित है, यहाँ से भी क्वेश्चन आएंगे। तो अगर हम देखें तो रीजनिंग और मैथ्स का जो तीनों पॉइंट में हमको मैथ्स और रीजनिंग का कुछ ना कुछ अंश मिल रहा है। अगर सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान को छोड़ दें तो बाकी पूरा मैथ्स और रीजनिंग है। तो हमको यहाँ पे ज़्यादा ध्यान देना है मैथ्स और रीजनिंग पर। तो देखते हैं हमारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं। तो अगर हम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में देखें तो हमारा एवरेज है, औसत है, यहाँ से 1 से 2, 2 से 3 क्वेश्चन आते ही आते हैं। परसेंटेज नो डाउट आप सबको पता है कि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और इससे संबंधित जितने भी टर्म्स हैं जैसे बट्टा है, प्रॉफिट एंड लॉस है और हमारा छूट है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। फिर इसके बाद वर्क एंड टाइम, 3 से 4 क्वेश्चन हर एग्ज़ाम जितने भी एमपीपीवी ले रहा है उसमें ये इसका जो वेटेज है वो हमेशा बढ़ते हुए दिख रहा है, क्योंकि ये यहीं पे कंपटीशन कम होता है। तो आपको इस टॉपिक को बहुत अच्छे से कंप्लीट करना है। इसी के साथ जब आप इसको कंप्लीट कर लेंगे तो आपको नल टंकी भी देख लेना है, क्योंकि नल टंकी का जो सिलेबस है वो लगभग वर्क एंड टाइम के जैसे है। फिर अगर हम एलिगेशन देखें, मिश्रण, तो यहाँ से कम क्वेश्चन आते हैं लेकिन क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। 1 से 2, 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने मिलते हैं। फिर इसके बाद हम सीआई और एसआई, यहाँ से नो डाउट हर साल क्वेश्चन आते हैं, हर बार क्वेश्चन आते हैं। पटवारी में भी काफ़ी क्वेश्चन आए थे और लेवल बढ़ के क्वेश्चन आए थे, तो आपको लेवल बढ़ा के क्वेश्चन को देखना है। फिर नंबर सिस्टम, इसमें सिंप्लीफिकेशन हो गया, आपका एलसीएम एससीएफ हो गया, यहाँ से क्वेश्चन 2 से 3, 3 से 4 क्वेश्चन आपको हर साल देखने को मिल जाते हैं। फिर स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, जब आप ये कंप्लीट कर लेंगे तो इसके बाद आपको नाव और धारा देखना है। इसी के साथ आपको ट्रेन और स्पीड देखनी है, दिशा वाले क्वेश्चन देखने हैं। अगर आपने इतना मैथ्स के लिए क्वेश्चन कर लिया तो आपको इसके अलावा कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 2 टॉपिक और आप नोट कर लीजिएगा, एक हमारा है रेशियो और प्रोपोर्शन, जो औसत और समानुपात है वो, और तीसरा है हमारा दूसरा जो है वो क्षेत्रमिति और आयतन। ये 3 क्वेश्चन, इतने अगर टॉपिक आपने कंप्लीट कर लिए तो आपको इसके अलावा कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके 30 में से या फिर जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसमें से आप 90% क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो आपको पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कंप्लीट करना है, उसके बाद किसी और टॉपिक को में ध्यान देना है, क्योंकि टाइम बहुत कम है। फिर कम समय में ये कैसे तैयार होगा, तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने बेसिक्स कंप्लीट करने हैं। आपके जितने भी फार्मूला हैं, एरिया के फार्मूले हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के फार्मूले हैं, वो आपको बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लेने हैं। फिर आपको PYQ सॉल्व करने हैं। अगर आपके पास जो कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं है तो आप मेरी टेलीग्राम चैनल पर लिंक के डिस्क्रिप्शन में है, उस पर जाइए और मुझे मैसेज करिए, मैं आपको जितने भी PYQ हैं वो अवेलेबल करा दूँगा। फिर आपको डेली प्रैक्टिस करनी है। आपको लगभग 50 से 100 क्वेश्चन हर दिन मैथ्स के करने हैं। 20 दिन अगर आपने इतने कर लिए तो आपके 1000 क्वेश्चन सही तैयार हो जाएंगे। और 1000 क्वेश्चन में आपका जो कॉन्फिडेंस है वो इतना बढ़ जाएगा कि आपके सामने कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा, आप उसको सॉल्व कर लेंगे। फिर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपको मैथ्स से डरना नहीं है। ये टॉपिक, ये जो पॉइंट है आखिरी, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। जब मैंने लास्ट ईयर जो मैं कांस्टेबल का पेपर दे के आया था तो मैंने, मेरी क्लास में मेरे और एक और लड़के के हाईएस्ट नंबर थे। उसके अलावा जितने भी लोग थे उनके जो मार्क्स थे वो 30 से 40 के बीच में थे। आप सोच सकते हैं 30 से 40 के बीच में, मतलब कई लोग जो हैं मैथ्स के क्वेश्चन पढ़ते ही नहीं हैं क्योंकि उन्हें मैथ्स से डर लगता है।
इसी के कारण उनका स्कोर बहुत कम होता है। तो आपको मैथ्स से डरना नहीं है। जब आप मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, देखेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि मैथ्स सिर्फ आपको डराती है। अगर आप उसे सॉल्व करेंगे तो उसके क्वेश्चंस आपके सही होंगे। तो इस अगर माइंड सेट के साथ आप तैयारी करेंगे तो आपका एग्ज़ाम क्लियर होगा और आप आराम से ये पेपर निकाल लेंगे, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ आपको मैथ्स, रीजनिंग, जो सबके क्वेश्चन सही होते हैं अगर उन्होंने क्वेश्चन को सही से पढ़ा हो, सही से सॉल्व किया हो। तो पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना और ऐसे ही जुड़े रहिए मेरे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।